टिकैत आया अपने साथ अपने आदमियों को लेके, लोहे के हथियार लेके, वर्षा लेके, लोहे के डंडे सारे से लेके सब गाड़ी फोड़ दी। तो राकेश टिकैत किसान नहीं है, वो बदमाश है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यह हंगामा देखा आपने? ये दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन के मोर्चे पर भिड़ंत के दृश्य हैं। हुआ यूं था कि अचानक बीजेपी वाले भाई लोग आए और किसानों के मंच पर झंडा लहरा दिया। किसानों ने देखा तो काले झंडे लेकर मंच की तरफ दौड़े और इसके बाद दोनों तरफ से जो जूतम पैजार हुई कि NH-24 कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया। किसानों ने खदेड़ना शुरू किया, गाड़ियों के शीशे टूटने शुरू हुए। राकेश टिकैत को पता चला तो वो भी फौरन पहुंचे और एक ऐसी बात कह डाली जिसने बीजेपी की हालत सांप छुछुंदर वाली कर दी। न निगलते बन रहा है और न उगलते बन रहा है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी नहीं सुधरी और दोबारा उसके लोग हमारे मंच की तरफ आए, आंख दिखाने की कोशिश की तो चमड़ी उधेड़ लेंगे। उनके शब्द थे, बक्कल उधेड़ देंगे। अब बीजेपी समझ नहीं पा रही है कि इस पर प्रतिक्रिया क्या देनी है। कभी कहती है किसान खालिस्तानी है, कभी कहती है देवता है, कभी कहती है कांग्रेस के एजेंट हैं, कभी कहती है धरती पुत्र हैं, कभी रास्ते में रोड़े बिछाती है, गड्ढे खुदवाती है, कील बिछवाती है, मुकदमे करवाती है, तो कभी कहती है आप तो हमारे भाग्य विधाता हैं। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत सीधे उसके कार्यकर्ताओं की चमड़ी उधेड़ लेने की बात करने लगेंगे। हुआ यूं कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का जत्था जमा हुआ था। आप जानते हैं 7 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। वहां एक विशाल मंच भी बना हुआ है जो इन दिनों अक्सर खाली रहता है। बंगाल चुनाव से पहले इस मंच पर दिन भर नेताओं के भाषण चलते रहते थे। जब किसान नेता आते हैं तो उसी के सामने लोग बैठकर उनके भाषण सुनते हैं। बीजेपी के लोगों को लगा कि इतना शानदार मंच बनाया है, इस पर अपना चेहरा चमकाया जाए। अपने नेता को बुला लिया और अपने नेता को मंच की तरफ स्वागत के लिए ले जाने लगे कार्यकर्ता लोग। उन्होंने किसानों के मंच पर बीजेपी के झंडे लगा डाले, लहराने लगे अपने झंडे। फिर क्या था, किसानों ने अपने मंच पर बीजेपी का पट्टा लहराते देखा तो उन्होंने उन्हें दौड़ा लिया और दोनों तरफ के लोग भिड़ गए जबरदस्त तरीके से। किसान आंदोलन के मंच के पास में आकर के ढोल बजाना, झंडे लेकर के, और फिर शासन प्रशासन को किसानों द्वारा बताया गया कि इनको हटाया जाए। एक स्वागत के बहाने से वहां पर हुड़दंग किया गया, किसानों के साथ बदतमीजी की गई और खुद ही एक षड्यंत्र के तहत अपनी कारों के शीशे तोड़कर ये जो इतना बड़ा मामला करने का प्रयास किया गया है, तो ये षड्यंत्र भी सरकार का जो है कामयाब होने वाला नहीं है। झड़प के बाद राकेश टिकैत मंच पर पहुंचे और किसानों का पक्ष रखते हुए बीजेपी को धमकी दे डाली कि आइंदा यह कोशिश हुई तो चमड़ी उधेड़ ली जाएगी। उन्होंने कहा कि यह मंच संयुक्त किसान मोर्चे का मंच है, इस पर बीजेपी का नेता कैसे चढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि अगर मंच पर जाना है तो इस किसान आंदोलन में शामिल होना होगा, किसान एकता की जय बोलना होगा। राकेश टिकैत ने कहा कि सड़क पर मंच होने का मतलब यह नहीं है कि कोई भी मंच पर चढ़ जाएगा, और अगर मंच पर आने का इतना ही शौक है तो भाजपा का झंडा छोड़कर हमारे आंदोलन का झंडा उठा ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी ने किसानों के मंच पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की तो हम पूरी ताकत से ऐसे लोगों का मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा ऐसे लोगों के बक्कल उखाड़ दिए जाएंगे, मतलब चमड़ी उधेड़ ली जाएगी। बाद में राकेश टिकैत से पूछा गया कि क्या आप बीजेपी को धमकी दे रहे हैं,
तो उन्होंने कहा कि अगर अपने मंच पर न चढ़ने देना, धमकी देना है तो मान लीजिए मैं धमकी दे रहा हूं, लेकिन किसी भी सूरत में मंच पर किसी को भी कब्जा नहीं करने देंगे। इसका नतीजा चाहे जो हो, किसान भुगतने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जब यह झड़प हो रही थी तो पुलिस भी वहां मौजूद थी, लेकिन वो चुपचाप तमाशा देखती रही। टिकैत ने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ता लगातार कोशिश कर रहे थे कि वो मंच पर अपनी पार्टी का झंडा लगाए रखें और अपने नेता का स्वागत करें। किसान इसे हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। राकेश टिकैत ने 2 टूक शब्दों में कहा कि भाजपा को यह समझना होगा कि देश में सब कुछ उनका ही नहीं है, ये देश हम सब लोगों का भी है। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि उसके कार्यकर्ता अपने नेता का स्वागत करने NH-24 पहुंचे थे और किसानों के मंच पर कब्जे का उनका कोई इरादा नहीं था, लेकिन किसान भड़क गए। देखते ही देखते बात बढ़ गई और दोनों तरफ से लोग पथराव करने लगे। लेकिन किसान कह रहे हैं कि मना करने के बाद भी उन्होंने मंच पर अपने झंडे लगाए, जो कि वीडियो में भी नजर आ रहा है। बवाल को बढ़ते देखकर पुलिस ने दोनों तरफ के कई लोगों को हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में सभी लोगों को छोड़ दिया गया, लेकिन टिकैत के बक्कल उखाड़ देने यानी चमड़ी उधेड़ लेने वाले बयान के बाद से गाजीपुर के किसान उत्साह में हैं। बीजेपी को यह बात बुरी तो लगी है, लेकिन चुनाव सिर पर है और किसान पहले से ही गुस्से में हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों में नेताओं को घुसने नहीं दे रहे हैं। बात को बढ़ाकर वो किसी भी तरह से किसान विरोधी नहीं दिखना चाहती। टिकैत जानते हैं कि फिलहाल उनकी नाराजगी मोल लेने का जोखिम बीजेपी कतई नहीं लेना चाहेगी, चाहे वो सत्ता का तंबू उखाड़ने की बात करें या बक्कल उधेड़ने की। तो राकेश टिकैत किसान नहीं है, वो बदमाश है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए। यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।